ऑलराइट। तो देखिए, अभी जैसे बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे, सारा डिटेल्स ऐड होता जाएगा। फिर देन यू guys can participate more. But for now, what I'm doing is um I've just started recording the class in a way that you can refer to whatever you're supposed to learn ऑफलाइन। और आप लोग ये वीडियोस देख करके, अभी ये पहला चैप्टर है नाइन्थ ग्रेड का मैथ्स का, where we are learning about the number system. So basically, the other thing that to yesterday's class, right? Yesterday के वीडियो में आपने देखा होगा, we started talking about the we did a recap of what all we know about the number system. We talked about the integers, whole numbers, sorry, whole numbers, natural numbers. उसके बाद हमने फ्रैक्शंस की बात की, where we talked about the rational numbers. We also talked about things like irrational numbers like this. Let's look at some more example of irrational numbers where let's look at 1 by 7. If you try finding the value for this one, this is like 7, and then remainder is 3, 7 4 is 28, plus 2, 7 2 is 14, um, then 6 7 8 is 56, 4 7 5 is 35, 5 7 7 is 49, and so it goes on. Or similarly, if you look at, so there are numbers that, I mean, uh, rational numbers which will go on like this, ठीक है, जिसका मतलब you'll not be able to get to a terminating point बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ पे इसका रिमाइंडर जो है या इसका शेष जो है जीरो हो जाए, ठीक है। तो that is one variety, okay. Likewise, if you look at this 1/3, इसको आप कितना भी करते जाएंगे तो it becomes 1 3 3 3 3 चलता रहेगा, ये it never gets to an end. तो ऐसे नंबर्स में जहाँ पे कि there is no termination, where something gets keeps on getting repeated, जैसे आपको पता है कि ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, you can also write this as 3 ऐसे। इसका ये मतलब होता है कि ये दिस इज रिपीट, 0.3 विल गो ऑन। तो मान लिया जाए, अगर अगर आपको किसी ने ऐसे रिपीटिंग नंबर किसी ने दिया, ठीक है, और कहा कि भाई इसको कन्वर्ट कीजिए इन अ फ्रैक्शन, तो कैसे करेंगे? लेट्स लुक एट दिस। मान लीजिए आप किसी ने दिया ये नंबर, ठीक है, कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको ये पता है कि इसका ये वैल्यू है 3 3 3 3 चलता रहेगा, ठीक है, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। तो ऐसे केसेस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई सम अलजेब्रा हियर, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसको अगर आपने मान लिया जाए, माना कि दिस इज एक्स, ओके, सो एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 10, so if this is x, then 10x will be what? 3, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको ऐसे नहीं लिखते, चलिए मान लिया जाए इसका वैल्यू को पता है कि 3 3 3 3 चल रहा है इसका, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर छोड़ के आपने ऐसा नोट किया कि अगर आपने इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 10, 0.33 will become 3.333 चलता रहेगा, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज से कि 10x इज 3.33 हो सकता है वो, बिकॉज एक 3 मूव कर जाएगा इधर, एंड दैट विल कंटिन्यू। या फिर इसको आप ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स 3 प्लस, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि दिस विल कंटिन्यू, ये कम नहीं रुकेगा नहीं, राइट। सो दिस बिकम्स, और दिस इज नथिंग बट what you saw here. So this can be repainted as 10x equals 3 plus x, ठीक है, यानी कि 10x equals to 3 plus x, यानी कि 9x equals 3, यानी कि x equals 3 by 9 1 by 3। तो ये तो
क्योंकि आपको पता था हमने 1/3 से ही 0.3 निकाला था, हमने कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अगर आपको ऐसा नंबर मिले जो कि वेर यू आर नॉट क्लियर कि कैसे कर सकते हैं, सो दिस इज व्हेन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके ओके। अब चलिए मान लिया जाए कि एग्जांपल लेते हैं। इसी मान लिया जाए आपको ऐसा कोई नंबर मिला, ठीक है, जहाँ पे दिस इज रिपीटिंग, यानी कि 1.272727 चला जा रहा है, ठीक है। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे आप देखेंगे, you have to always look at what is that repeating number. Okay, ये एक डिजिट है, दो डिजिट है, ये दो डिजिट का है, तो what you can always do is कि अच्छा ठीक है ये दो डिजिट है, यानी कि हम मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ। तो if you let's say if you multiply this by 100, what will be the value? सेम होगा, ये 27 यहाँ आगे आ जाएगा, फिर ये रिपीट होता रहेगा, तो दिस बिकम्स 127.2727 ऐसा हो जाएगा, राइट। So we have to always look at what is that. So these are the tricks that we need, end up learning, ठीक है। कि अगर आपको कोई नॉन रिपीट सॉरी रिपीटिंग नंबर दिया गया, उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन, बेसिकली पॉजिटिव है नेगेटिव इसलिए फ्रैक्शन बोलते हैं, नहीं तो आप सिंपल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो या सो व्हाट आई एम सेइंग वाज कि अगर ऐसा नंबर है, इसको अगर ऐसा कोई दिया नंबर आपको कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, यू मल्टीप्लाई दिस, लेट्स व्हाट यू कैन से इज ऑलवेज दिस इज एक्स। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये दो डिजिट है जो उसको जो रिपीट हो रहा है, तो दो डिजिट है, अगर एक डिजिट होता तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज टू डिजिट्स दैट यू विल मल्टीप्लाई बाय 100, व्हाट x इज दिस, तो 100x कितना हो जाएगा, थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। 1.27 को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप बोलेंगे दिस इज x, तो अभी आपको पता है दो डिजिट का हिसाब करना है आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 100, व्हाट विल द वैल्यू, दिस विल बी 127.27 ऐसा हो जाएगा, right? ऐसा। सो यहाँ पे देखिए आपको ये टू ऑलवेज फाइंड आउट दिस पार्ट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 126 प्लस एक वन बचा रहेगा 1.27, मतलब आपकी कहानी रिपीट हो रही है। तो बेसिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय फैक्टर डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, एंड देन उसमें से आपको सिर्फ वो वाला पीस जो जो ओरिजिनल वैल्यू था उसको बाहर निकाल लेना है, so that this becomes 126 plus this is your original thing x। जैसे हमने 1.3 वाले में किया था कि हमने 0.3 वाला पार्ट जो x जो ओरिजिनल x था जो हमने अज्यूम किया था, दैट पार्ट वी टुक आउट। अभी देख लीजिए हो गया ये सेम हिसाब, 100x इक्वल टू 126 प्लस x, तो इस x को इधर ले आएंगे, इधर इस तरफ इक्वल टू साइन के इस तरफ, तो 99x इक्वल टू 126, तो x इक्वल्स टू 126 by 99, ठीक है। तो ये सम ऑफ द ट्रिक्स दैट यू लर्न। ओके, अभी जैसे देखिए, तो what we have learned so far is कि भाई what is different types of numbers, rational numbers, irrational numbers, जैसे कि हमने इसकी बात की, इसमें you you end up dealing with it is a non terminating thing। स्क्वायर रूट 2 निकालेंगे, स्क्वायर रूट 5 निकालेंगे, तो देखिए it turns out to be non terminating thing, that's why it's called irrational number। okay, या फिर इवन पाई का वैल्यू 22/7, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दिस विल जस्ट गो ऑन। इसका वैल्यू देखेंगे, इट इज 3.14159, चलता जाएगा, इट डजंट गेट टू एन एंड, इट डजंट टर्मिनेट, मतलब इसका रिमाइंडर आता ही नहीं है। तो
बेसिकली नंबर सिस्टम में आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट यू विल एंड अप डीलिंग विद, ओके? यू हैव टू नो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. यू हैव टू नो कि how you can convert, or how you can, like we learned, right, कि insert five rational numbers between two numbers, जो हमने सीखा पिछले क्लास में. इसका वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर होगा. उसी तरह से कोई कोई नंबर के बीच में, अभी मान लीजिए आपको कोई देता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में 1/2 एंड लेट्स से 1/7 एंड 2/7 के बीच में, ठीक है? these are actually नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ओके? दिखाता हूँ कैसे. इसके बीच में आपको बोलेगा कि भाई फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स. कैसे करेंगे? भाई देखिए कि 1/7 का वैल्यू क्या होता है. 1/7 आप देखेंगे तो 7 1 जस्ट 7 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2 7 3 2 जा 20 7 2 जा 24, sorry 7 जा 14 6 बचा 7 8 जा 56, then this. Okay, 1 4 2 8 5 7. Actually, I'm just referring to some data. So here also, if you see it, इसका आप हिसाब किताब करेंगे ना, you'll find कि this becomes the trend. Okay, so 1/7 is nothing but, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं recurring number. इसको बोलते हैं, let me just tell you the exact number. हाँ, इसको बोलता है this is the repeating नॉन टर्मिनेशन. मतलब ये रिपीट होगा और डजंट गेट टर्मिनेटेड. इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, दैट यू गाइस कैन फिगर आउट, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पे जब भी आप ऐसा कुछ नंबर से डिवाइड करते हैं जिसका कि कोई अंत नहीं होता, दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग लाइक 1/3. तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ओके? दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. तो देखिए यहाँ पे, तो 1/7 का वैल्यू है. उसी तरह से 2/7 का वैल्यू देखेंगे आप अगर, तो दैट इज 2 8 4 6 1. That is, I'm just feeling little lazy, so नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. 4 2 8 5 7 4 2 8 7 1 4. Okay, 5 7 1 4. आप इसको कर भी सकते हैं. 7 2 जा 14, 14 6 बचा 7 जा 56, 4 बचा 5 35 3 7. ठीक है. तो बेसिकली लेट्स डू इट यार. थोड़ा लेजी होने का फायदा नहीं है. देखिए 1/7 का क्या होता है. आप ऐसे करेंगे, डिवाइड करते हैं 1 को. 7 1 जा 7 बचा कितना, ओके, 30. 7 3 बचा, डेसिमल हो जाए 0. 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 7 2 जा 14, 6 बचा 0 है, 7 8 जा 56, 4 बचा 47, 5 जा 37, 10 7 5 जा 35 बचा 5, 7 7 जा 49. सो क्या है, 0.14257, ठीक है? तो एंड इफ आई वुड हैव कंटिन्यूड, अब देखिए यहाँ 7 7 कितना हो गया था, 49, ठीक है? बच गया 1. तो बेसिकली ये 1 देखिए फिर से रिपीट होना है.
जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट? सेम वे 2/7 अगर देखेंगे आप, तो दिस विल बी, देखिए यहाँ पे इसको करते हैं फटाफट। तो आप अगर 7 से 2 को डिवाइड करें, 2 को डिवाइड करें, तो पहला हो गया, डेसिमल डाला आपने, हो गया 20, 7 2 जा 14, बच गया 6, 7 8 जा 50, 8 जा 56, बच गया 4, 7 5 जा 35, बच गया 5, हो गया 50, 7 7 जा 49, बच गया 1, 7 49, बच गया 7 हो गया 7 1 जा फिर 7 हो जाएगा, बच गया 3, फिर 7 4 जा हो गया आपको 28, बच गया 2। हाँ, तो देखिए, तो ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपको 0.2857 4। ओके, तो दिस इज नथिंग बट डबल ऑफ दिस, ठीक है? देन यू विल सी दिस इज रिपीटिंग, बट एनीवे डजंट मैटर। अब इसके बीच में अगर आपको कोई बोलता है कि फाइंड आउट, हाँ, if somebody says find out two irrational repeating number, irrational number देखिए, कुछ भी है, अगर इसके बीच में आपको पता पता चल रहा है कि ये दो वैल्यूज है, दिस दिस एंड दिस आर रिपीटिंग, अब इसके बीच में कोई वैल्यू डालना है तो डाल दीजिए ना, आंख मूंदिए कि भाई चलिए मेरा नंबर ये 150015001500 रिपीट हो रहा है मेरा, ठीक है? जो भी जैसे भी आएगा दैट विल फिगर आउट, दैट वी कैन ऑलवेज फिगर आउट, राइट? ठीक है, तो देखिए 1/7 2/7 के बीच में आ गया ना ये, ऐसे आपको मजा नहीं आ रहा और भी कुछ डालना है, डालिए 1429 1429 142, क्या नंबर होगा, दैट विल फिगर आउट, दैट यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो द थिंग दैट वी हैव लर्न सो फार इज कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स के बीच में कैसे नंबर निकाल सकते हैं, एंड ऑल दैट यू कैन डू इफ यू आर एबल टू रिलेट। मतलब ये जानना जरूरी है कि उस नंबर सिस्टम का होता क्या है, उस नंबर का मतलब क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन यू प्ले विद देम, यू अप्लाई डिफरेंट ट्रिक्स टू डू इट। ओके, चलिए नाउ लेट्स लुक एट, जैसे कोई मान लिया जाए आपके पास ये नंबर है, ठीक है, और um, ये नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रैशनल नंबर है ये, right? Now, irrational or sorry, irrational or rational combination को रियल नंबर बुलाते हैं, राइट? यू कैन ऑलवेज प्लॉट देम ऑन अ रियल लाइन, ऑन अ नंबर लाइन, जो हमने कल करके देखा कि स्क्वायर रूट 2 को कैसे ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट 3 को कैसे ड्रॉ करना है, थिंग लाइक दैट। ओके, नाउ आप लोग को एक और चीज दिखाता हूँ, मान लिया जाए आपको कोई कहता है कि अच्छी, तो बीट इरेशनल नंबर और बीट रैशनल नंबर, दे आर टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स, मतलब ये सही नंबर्स हैं जिनको कि आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यू हैव टू प्लॉट, हमने इसको प्लॉट किया था नंबर लाइन पे, राइट? कल कि you made a line which is 1 centimeter here, and then draw you drew a perpendicular line, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर रूट होता है ये, अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जाएंगे तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट विल बी योर लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन दिस केस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो ये हो गया, लेकिन आपको अगर मान लिया जाए कोई और इंटरेस्टिंग सवाल दिया जाए, 1 3/5, इसको अगर आपको ड्रॉ करना है, हाँ, ये तो ड्रॉ लाइन ऑफ दिस लेंथ कैसे करेंगे?
तो अभी देखिए क्या करेंगे। लेट्स ड्रॉ अ लाइन ऑफ दिस लेंथ 3.5। ओके, मान लिया जाए अपने 3.5 सेंटीमीटर का, इतना दिस सेंटीमीटर है, तो दिस मच लेंथ का आपने एक लाइन ड्रॉ किया। व्हाट यू नीड टू डू इज एक्सटेंड इट बाय 1 more सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक आपका 3.5 सेंटीमीटर है, आपने इसको और भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ what you can do is this. Just a second. Okay. हम्म, तो आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी इसका हाफ, ये 3.5 प्लस 1, 4.5 का हाफ जो सेंटर होता है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, एक सेमी सर्कल। मतलब बेसिकली इस रेडियस का 3.5 प्लस 1 और 4.5/2, ठीक है, कर दीजिए। ठीक है, ये आपका सर्कल, सेमी सर्कल है। इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा क्लीन काम करते रखिए। आपको मान लिया 3.5 का सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट 3.5 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये जो लेंथ हुआ, इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। मतलब ये सर्कल जो बने, ये सेमी सर्कल जो है, उसका रेडियस है 3.5 प्लस 1/2। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिए यहाँ से, ये कुछ लेंथ होगा। ठीक है, दैट इज 3.5, यहाँ से 3.5 है, एंड दिस इज 4.5, तो ये हो गया 3.5। ये 3.5 प्लस 1 4.5/2 है, तो 2.25 है ये, है। मतलब ये रेडियस यहाँ से तक है, ये 3.5 है, तो दिस इज 1.25। ओके, जो भी है, जिस लेंथ को भी क्लियर बार करके रखिए। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। अभी इसको देखते हैं, ये आपका हो गया आपका, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं हिंदी में। इसमें देखिए, व्हाट इज दिस लेंथ इज 3.5 प्लस 1/2, 2.25 है जो भी। व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज 3.5 प्लस 1/2, okay, sorry, 3.5 minus the radius, right? 3, ये 2.25 जो भी है, 3.5 minus this radius, which is 3.5 plus 1/2। आप यूज करें तो देखिए, हम्म, ये लेंथ आपको पता चल गया 2.25 है। ठीक है, बिकॉज दिस होल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3.5 था, आपने 1 सेंटीमीटर ऐड किया, 4.25 डिवाइड बाई 2, 2.25 ये लेंथ है। ये लेंथ है, सेम रेडियस है। व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज 3.25 माइनस 2.25, यानी कि 1.25। ओके, सो व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज नथिंग बट this square minus this square. So this square minus this square का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दिस स्क्वायर इज 2.25 का
ओके, इसको thickness का थोड़ा कमी हो गया इसको. This is a semicircle. Here to here it is 3.5. It is 1 centimeter. Okay. So we have from here we have drawn a line, and this is a right angle triangle. This is a perpendicular triangle. ओके, तो इसको इसको लिखते हैं इस फॉर्मूले में. मान लिया जाए. So what is the value of this side? Okay? तो इसको देखिए यहाँ पे. This one is 2.25. This one is 1.25. 1.25. Okay. We are trying to find out what is the length of this guy. So this will be this square minus this square का square root. तो मतलब 2.25 का square 2.25 का square plus 1.25 का square will be equal to minus this is the hypotenuse current जिसको बोलते हैं. This square minus this square will be this square, right? तो देखिए 2.25 का whole square this minus this का whole square 1.25. Okay, will be this square will be, let's say इसको x बोलते हैं अगर x square. ठीक है, अब 2.25 का स्क्वायर निकाल लीजिए कितना होता है. 2.25 का स्क्वायर हो गया आपका कैलकुलेट कर लेते हैं. या इसको, हाँ ठीक है, इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. इसको देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी. सो 2.25 प्लस 1.25. ओके, इनटू दिस माइनस दिस. 2.25 माइनस 1.25 यानी कि 1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 2.25 प्लस 1.25 3.5. यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5. जो हमको see we initially start with the idea of drawing the line of this length. तो हम ये जो लाइन है आपका दिस इज 3.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3.5. अब इसको पूरा रिकैप कीजिए. देखिए जो हमने अभी तक किया है, व्हाट व्हाट डिड वी डू. हमने एक लाइन खींचा 3 पॉइंट जो भी लेंथ का था, ठीक है, 3.5 का उतना का लेंथ खींचा लाइन, एंड वी जस्ट एक्सटेंडेड दैट बाय 1 सेंटीमीटर. ओके, दिस बिकेम माय डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. बस जो 3.5 जहाँ पे था उसको जस्ट आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और जहाँ पे ये टच करता है दिस बिकम्स योर डिस्टेंस. द इस लाइन की लेंथ जो है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस लाइन. जिसको आप अगर अलजेब्रा के फॉर्म में देखेंगे अगर, कि देखिए ऐसे है, दिस इज अ लाइन. मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बनाना है. ठीक है, तो एग्जैक्ट एक्स लेंथ का, एक्स सेंटीमीटर हो इंच हो जो भी, उस लेंथ का लाइन ड्रॉ कीजिए. उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो भी यूनिट है सेम लेंथ का एक्सटेंड कीजिए, एंड देन ड्रॉ सेमी सर्कल. और जो जहाँ पे आपका 3.5 था उसको एक्सटेंड कर दीजिए. दिस बिकम्स योर लेंथ, द स्क्वायर रूट. इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में देखेंगे अगर, तो दिस लेंथ हियर एक्स, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस द सेंटर. सो रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज length of the radius here for the semicircle is what, x plus 1 is the diameter, pi 2 is this is a radius. Okay, मतलब ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट. And this length is what,
x, um, the x is your total length from here to here, x minus this part, which is, नहीं, sorry, x, ये है पूरा, this is here to here is x, right? And this is 1. So this length is what? This length is x plus 1 होता है आपका पूरा पूरा लेंथ डिवाइड बाय 2, मतलब रेडियस हो गया इतना सा. So this radius, you if you deduct from this length x, that becomes your this thing. तो आपका ये लेंथ हो गया x. कितना क्लमजी हो जा रहा है देखिए, ये आपका है पूरा. आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. ये आपने x सेंटीमीटर, जैसे आपको स्क्वायर रूट x का लेंथ का ड्रॉ करना है, तो आपने x ड्रॉ किया और उसको एक एक सेंटीमीटर से या एक यूनिट से एक्सटेंड किया, एंड देन यू हैव ड्रॉन अ सेमी सर्कल. और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस दिस इज द लेंथ. उसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक आपका x है. दिस इज द रेडियस विच इज x प्लस 1/2, क्योंकि आपने जस्ट एक्सटेंड किया 1 से, दैट बिकेम योर डायमीटर. तो रेडियस इज x प्लस 1/2. ये वाला लेंथ हम लोग निकालना चाहें क्या है. दिस लेंथ इज x, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसमें से रेडियस माइनस करेंगे, तो x माइनस x प्लस 1/2, ठीक है. दिस इज योर this part. So this one is what? This is your this is the length that we're trying to find out. So this length, let's say it is y, equals this square minus this square. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर, पाइथागोरन थ्योरम के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है. वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का बाई 2 का स्क्वायर माइनस दिस पार्ट, यानी कि x माइनस x प्लस 1/2 का स्क्वायर. अब इसको देखेंगे तो ये कितना है, x प्लस x माइनस 1/2, ये कितना है. दिस बिकम्स 2x माइनस x माइनस 1, यानी दिस बिकम्स x माइनस 1. So this is x minus 1/2, sorry, 1/2, and this is x plus 1/2, ठीक है. तो x minus 1/2, x plus 1/2 का स्क्वायर, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप निकाल रहे हैं दिस. ये दिस इज योर एक्स लेंथ है, दिस इज 1 आपने एक्सटेंड किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है. और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज योर स्क्वायर रूट दिस. उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपका रेडियस है x प्लस 1/2, और दिस पार्ट इज, रेडियस इज x प्लस 1/2, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं समकोण त्रिभुज में. और दिस पार्ट इज x माइनस 1/2, जो हमने पहले देखा अभी. तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर विल बी ये वाला स्क्वायर, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर विल बी x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. तो दिस वन विल बी लाइक व्हाट, बाय 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है. तो ये 1 1 गया, ये गया. So this becomes y square, it will be equal to 2x plus 2x, 4x by 2. Sorry, this is x, this का square है, so this is 4. Okay, so देखेंगे y square equal to x, यानी कि y equal to square root of x. तो ये जो लेंथ है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x, दिस वाज आवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है. ये फार्मूला इससे फिट होता है, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं.
तो अगेन ऐसा कोई भी सम रहेगा, अगर कोई बोलेगा कि भाई स्क्वायर रूट 3.9 का ड्रा कीजिए लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, 3.9 का लाइन ड्रा कीजिए, उसमें सिर्फ 3.9 सेंटीमीटर, लेट्स से 3.9 सेंटीमीटर ड्रा कीजिए, उसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कीजिए और ये पूरा मिला करके सेमी सर्कल ड्रा कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से जहाँ पे 3.9 है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, दिस बिकम्स योर दिस लेंथ। कैसे किया हमने, उसका फॉर्मूला भी निकला y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। वो कैसे निकला वो भी हमने देखा, उसको प्रूव किया। अब इसको आगे से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सो दिस आर सम द ट्रिक्स दैट वी हैव लर्न। तो अभी तक जो पढ़ाई हुई है दैट इज मोर ऑफ अ रिफ्रेशर ऑफ नंबर सिस्टम, व्हाट इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कैसे आप लोग जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दो नंबर के बीच में कैसे डिफरेंट नंबर्स निकाल सकते हैं, हाउ यू कैन ड्रॉ लाइंस विद दिस काइंड ऑफ यूनिक सिचुएशन, राइट। अगर कोई बोलता है ऐसे कि भाई स्क्वायर रूट 4/9 का लाइन ड्रॉ कीजिए, पसीना छूट जाता है, राइट। लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू रिलेट दैट कॉन्सेप्ट विद व्हाट यू लर्न। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे ही हम लोग क्लास खत्म करते हैं एंड वी विल गो टू चैप्टर 2 फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। So all the kids who are watching this video right now, I would request them to kind of continue learning this, and we'll see how you can kind of यहाँ पे देखेंगे एक चीज था खाली कि जो मैंने अभी जस्ट किया उसका स्क्रीन शेयर नहीं किया था मैंने, तो चलिए आपको एक बार क्विकली शेयर कर देता हूँ। So what we learned just now, apart from whatever we did, right? हमने हमने क्या क्या किया, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। एक था कि चलिए 1/7 और 2/7 के बीच में फाइंड सम इरेशनल नंबर्स, मतलब रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर मतलब जैसे कि हमने देखा 1/3, इसका वैल्यू क्या था, 0.33333 चलता रहता है, ठीक है। तो इसको यू कैन ऑलवेज राइट एज 0.3 ऐसे दिस, whatever you have as a repeating this thing, that denote this one। 1.7 का देखेंगे अगर ना, तो if you try, चलिए ये फटाफट कर लेते हैं। चलिए स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था तो आई मीन यू वुड हैव नॉट सीन इट। सो 1/7 इसको आप डिवीजन करेंगे तो इट कम्स टू 1427 जो भी। उसी तरह से 2/7 को अगर आप निकालेंगे तो इट जस्ट डबल ऑफ दिस, 2 8 4 5 7 फॉर्म में आता है, ठीक है। एंड दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग, इट डजंट टर्मिनेट। तो बेसिकली आप 1/7 को आप यू कैन राइट दिस एज 0.1427 जो भी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस रिपीट। उसे 2/7 को आप लिख सकते हैं 2/7 यू कैन राइट एज 2 4 5 1 4 ऐसे जो भी, एंड दैट रिपीट्स। तब आपने अगर इस फॉर्म में लिख लिया, अब 2/7 1/7 2/7 के बीच में अगर कोई बोले 5 नंबर निकालिए जो इरेशनल नंबर, कुछ नहीं करना है आपको, बस यू कैन गो ऑन डूइंग इट। आपको जो मन में आए, भाई चलो मेरा कोई नंबर है जो ऐसे रिपीट हो रहा है, विच इज बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। ये डिसिमल लिख रहा है, ये भी डिसिमल लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अनदर थिंग दैट वी डिड वाज कि अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई चलिए 2.9 का लाइन ड्रॉ कीजिए, कैसे कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला पहले देखिए यहाँ पे, एक एक चीज सीखते हैं, दैट्स व्हाट आई हैड एक्सप्लेन, बट मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, आप लोग देखे नहीं होंगे, तो I'm just repeating myself। अगर मान लिया जाए कुछ भी इस वैल्यू का कोई बोलता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्या कीजिए, एक्स मान लिया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक्स सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए। ये जो आपका लाइन बना है इसको डायमीटर बना करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक्स है, आपको स्क्वायर रूट एक्स का निकालना है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज योर, दिस लेंथ ऑफ दिस गाय इज दिस। अब बोलिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक्स है, हमने 1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड किया है, तो दिस डायमीटर इज x+1, तो रेडियस क्या हो जाएगा x+1/2, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस या स्क्वायर से जोड़िएगा तो, ठीक है।
अभी ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एक साइड पता चल गया, आपका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता चल गया x+1/2, ठीक है। अभी इसका लेंथ क्या है, दिस इज x माइनस, मतलब यहाँ से यहाँ तक x है, माइनस आप रेडियस कर देंगे x+1/2, ठीक है। तो देखिए कितना होता है ये, 2x माइनस x माइनस 1, so this becomes x-1/2, ठीक है। तो ये लेंथ पता चल गया आपका x-1/2, ये हो गया x+1/2, तो व्हाट विल बी दिस वन, तो ये हो गया आपका दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी कि x+1/2 का स्क्वायर माइनस x-1/2 का स्क्वायर। थोड़ा साफ सुथरा करके लिखते हैं, देखिए यानी कि हो गया आपका x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट x-1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, मान लिया इसकी ये y है, दिस इज y²। अब इसको अगर देखेंगे, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे आप, तो दिस बिकम्स x+1/2, बेसिकली इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ओके, ये 2² 4 हो जाएगा, ये ऊपर देखिए x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 2x + 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² - 2x -2x होता है, तो ये प्लस हो जाए, माइनस यहाँ पे -1, तो ये स्क्वायर गया, +1 इसका ये, और ये -1 गया, बच गया 2x और ये 2x, सो दिस बिकम्स 4x/4, यानी कि x, सो y² बिकम्स x, यानी कि y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो बेसिकली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया आपने, जो भी लेंथ 3.5 हो, 2.9 हो, जो भी हो, उसका लेंथ का लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको 1 यूनिट से एक्सटेंड कीजिए, और इसको रेडियस, इसको डायमीटर बना करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, दिस बिकम्स योर लेंथ दैट यू आर लुकिंग फॉर। कैसे हुआ वो हमने करके देखा, आप उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर देखिए कुछ ऐसा भी सिचुएशन आएगा व्हेन यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट अ, लेट्स से, अब देखिए एक चीज देखते हैं, दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है, दिस इज रैशनल नंबर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, दिस बिकम्स इरेशनल नंबर, इवन इफ यू मल्टीप्लाई दैट बिकम्स इरेशनल नंबर। तो मतलब अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आप जोड़े, गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, whatever you do that converts into a irrational number, ठीक है। मतलब ये नंबर हो, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, इरेशनल है, ठीक है। डिवाइड भी करेंगे तो वैसे ही होगा, ठीक है। नाउ अगर आपको मान लिया जाए, कोई बोलता है कि कन्वर्ट इनटू अ, अभी ये इरेशनल ही रहेगा, लेकिन कोई बोलेगा कि इसको इसको जो है, इसका डिनोमिनेटर जो है, इसका जो हर है, उसको रैशनल नंबर बना दीजिए, तो ठीक है। आपको पता है a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b, ओके, सेम अप्रोच लगाइए यहाँ पे, तो a, इसको बेसिकली स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डील विद इट, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट +3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 + 3, ठीक है। अब ये a² - b² हो जाएगा, a + b इंटू a - b, तो स्क्वायर रूट 2 + 3 बाई दिस, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो दिस बिकम्स दिस बाई -7, ये इसको लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट 2 + 3
बाय 7। तो ये डिनोमिनेटर आपका रैशनल नंबर हो गया। तो ये सब खेल है, पूरा 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 देखेंगे तो इस चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट नोइंग अबाउट द नंबर्स एंड हाउ डू यू अप्लाई डिफरेंट ट्रिक्स फॉर drawing different types of numbers, rational number, how do we represent on number line, क्योंकि पहला नैरेटिव ये है, पहला पॉइंट ये है कि beat a rational number you can draw it on a number line. So that is what we were saying here. Okay, कि कैसे ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट 2.3 को कैसे करना है। हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में किया था कि भाई सिर्फ सिंपल स्क्वायर रूट 2 को कैसे ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट 3 को कैसे ड्रॉ करना है। So you can apply the same formula here. यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आगे कर सकते हैं, जो या फिर जो पहले मैंने दिखाया था कि स्क्वायर रूट 2 करना है तो ये 1 है, ये 1 है, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट 2, सिंपल था वो। दूसरा स्क्वायर रूट 3 करना है, तब इसको बेस बना दीजिए, 1 सेंटीमीटर का एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस बिकम्स योर स्क्वायर रूट 3। तो यू कैन गो ऑन लाइक दैट। ठीक है, तो एंड द क्लास हियर। अभी ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ, फिर व्हाट्सएप का इशू हुआ, देन डिलाइट सेविंग भी हुआ। So all that has attributed to you guys not being aware of this thing. But no, I'm talking to Amanji, where no, we'll have more and more class students joining the class. आप लोग भी अपने दोस्तों के बीच में बताइए, जान पहचान के लोगों में, जो लोग की पढ़ाई हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू share this information with other kids who can join the class and get benefit from this one. तो अभी ये जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्लास इज नॉट फॉर 9th और 10th, इट इज एक्चुअली अ फाउंडेशन फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो आई वुड सजेस्ट कि बच्चों को भेजिए, ताकि 9th 10th की पढ़ाई अगर अच्छे से हुई तो इंजीनियरिंग की तैयारी आसान हो जाएगी। एंड सिंस आई एम टीचिंग थिंग्स इन हिंदी इंग्लिश बोथ, तो उससे बच्चों को दोनों ही, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोग का जो इंग्लिश के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी तैयारी उनके एडवांस में हो जा रही है। ठीक है, दैट बीइंग सेड, लेट्स डिस्पर्स फॉर नाउ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीबॉडीज हेल्प कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आ सके। ऑलराइट, चलिए बाय।